चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स बीमारी का तो आप नाम सुने ही होंगे, इससे संबंधित कई तरह के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक बात पहले सुन लीजिए आप, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ एकदम खोल कर पढ़ाऊंगा, लज्जा शर्म साफ त्याग दीजिए। जो भी बातें होगी खोल कर बताऊंगा ताकि इससे आप परिचित हो सके। देखो, ये बीमारी इतना खतरनाक है ना, है कि अभी तक इसका दवा हुआ भी नहीं निकला, इलाजों नहीं निकला है, हो जाने के बाद मर ही जाएंगे। इसलिए इस सारा बात मैं खोल कर बताऊंगा, शुरू से तक सारी बातें बताऊंगा काहे होता है। इसलिए बीच में जो है ना, ये सब मत समझिएगा कि हाँ मैं गलत बता रहा हूँ, चाहे बहुत वो अंदर से जाकर बता रहा हूँ, खुलम खुला बता रहा हूँ। ये सब बात नहीं, क्या है कि हम लोग के शरीर की बातें है ना। आज मान लो कि मैं सेक्स उक्स की बातें कर रहा हूँ, आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, शादी ब्याह होने के बाद बचेंगे क्या? इसलिए जानना जरूरी है ये एड्स का होता है, ये एड्स बीमारी है क्या, ये होने से मनुष्य कैसे मर जाता है। सुने हुए एड्स बोलता बहुत खतरनाक बीमारी है, लवेरिया की बीमारी पकड़ लिया है। अरे कैसे पकड़ ली तो जानिए ना ध्यान से। एड्स बहुत बड़का खतरनाक बीमारी है, आज सारा बात खोल के बताऊंगा, भले कितना ही कचरा काहे नहीं होगा, बताऊंगा काहे कि हमारे काम है आपको सिखाना, उस सबसे रूबरू कराना, बताना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले बात है एड्स है क्या। तो एड्स कोनो बीमारी नहीं है, याद रखिएगा, ये लक्षण है। बीमारी तो HIV से होता है। HIV एक वायरस है, ये वायरस होगा तभी जाकर आपके अंदर एड्स होगा। अभी ये वायरस कैसे उत्पन्न होता है इस पर भी फोकस करिए। सबसे पहले दोनों का फुल फॉर्म देखिए। देखो, एड्स का फुल फॉर्म होता है, एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड, फोकस करिए, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी HIV वायरस है, लेकिन ये क्या है? ये एक रोग है, रोग भी नहीं कहल जा सकता, एक लक्षण है रोग का। ये समझ ना बुआ? तो ये एड्स एक बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है। ये होता कैसे है इस पर फोकस करिए। देखो, एड्स होता कैसे है। तो एड्स क्या है ना, जब HIV वायरस आपके अंदर बनेगा तभी जाकर एड्स बनेगा। HIV वायरस ये होता क्या है? देखो, जब आपके शरीर में HIV वायरस उत्पन्न हो जाएगा ना, तो HIV जब वायरस आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगा, देखो जब HIV वायरस आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगा तो ये क्या करता है, हम लोगों के शरीर में एक होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल होता है। वो क्या करता है कि जो भी जीवाणु हमारे अंदर जाता है ना, तो उससे हमारे शरीर को बचाता है। तो ये जो बचाने की क्षमता होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी सिस्टम भी उसको कही जाती है। यानी हम लोग के शरीर में ब्लड में क्या होता है कि व्हाइट मतलब उजला ब्लड होता है, सेल होता है, ब्लड वाला सेल होता है। वो सारे जीवाणु से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। इसका HIV वायरस जो उत्पन्न होता है, ये क्या करता है? उसी को कम कर देता है, कमजोर कर देता है। आज जब भाई वो कमजोर होगा तो आपके शरीर में पूरी तरह से वो फैल जाएगा, जब फैल जाएगा तो मरने का चांस बनता है। तो HIV ये उत्पन्न होगा कैसे? अब देखो, मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ। पहली बात है सेक्स के द्वारा। पहली बात है कैसे उत्पन्न होगा HIV सेक्स। अगर मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है, अगर कोई ये लड़का है किसी लड़की से सेक्स किया, यही लड़का किसी दूसरी लड़की से सेक्स किया, यही लड़का किसी तीसरी लड़की से सेक्स किया, दूर ससुरी कहेंगे क्या कर रहा है, एक चेंज करते जा रहा है। ये क्या है? ATM है कि जौन मन कर तुम डाल के निकाल देंगे, तो इससे आप बचेंगे। यही तो आप बीमारी से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। यह आपका एड्स का रीजन बनता है। पहल का सेक्स। आज सेक्स में भी बहुत सारा पार्ट है। देखो, सेक्स समलिंग लैंगिक में भी होता है। समलैंगिक का मतलब होगा जहां समान लिंग होता है, वहां भी। तो सबसे पहल का बात क्या होता है सेक्स के द्वारा। ये आपका क्या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, उसमें सारी बातें भी मैं डिटेल में बताया था। यहाँ भी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दोनों गोला जो है ना पुरुष का, ये टेस्टिस है, ये वेस्ट डिफरेंस है, ये पेनिस है। पेनिस है जिसके सारे स्पर्म या जो होता है ना लड़की के जो वेजाइना होता है, ये वेजाइना मतलब योनि, उसमें इसी के सहारे क्या होता है, स्पर्म जाता है, ठीक है ना। सारी बातें खोल कर सुन लीजिए बुआ। देखो, तो क्या होता है, सेक्स के दौरान आपका उत्पन्न हो सकता है एड्स, बढ़ सकता है, फैल सकता है, और HIV जो वायरस है वो भी होगा। याद रखिएगा, सेक्स करने का मतलब क्या हो गया। सेक्स देखो, सेक्स एक लड़की से किए, चाहे एक लड़की किसी एक लड़का से किया, वही लड़की किसी दूसरे लड़का से करी, तो जरूरी है कि सब लड़का ठीक होगा। अरे कौन ना कौन बीमारी से क्षतिग्रस्त है नहीं होगा ना, है। तो वो क्या ना कि इधर उधर कूद फान
तो यहाँ बीमारी आपके अंदर आता है HIV। अगर मान लो कोनो लड़का में HIV वायरस है, अब उसके संग आप सेक्स किए तो क्या होता है, सेक्स करने के बाद अगर मान लो कि ये लड़की है, इस लड़की के अंदर क्या वायरस हो चुका है उत्पन्न, HIV वायरस उत्पन्न हो चुका है। अब ये वायरस उत्पन्न हो चुका है, जब इसके संग आप सेक्स करते हैं तो इसके अंदर जैसे ही आपका पेनिस जाता है ना, तो ये पेनिस में क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस ये सब है ना, इसी के सहारे आपके पूरे बॉडी में वायरस फैल जाता है। तो सेक्स बहुत बड़का रीजन होता है। तो सेक्स में भी आपको ध्यान रखना है, समलैंगिक सेक्स नहीं करना है। समलैंगिक मतलब समान लिंग वाले, होता नहीं है, छोड़िए ये सब बात हम नहीं बोलेंगे, फिर भी बता दे रहा हूँ कुछ। समलैंगिक का मतलब क्या हो गया, देखो समलैंगिक का मतलब हो गया समलैंगिक, समान लिंग वाले, लड़का का लड़का से, लड़की का लड़की से, ये सब समान लिंग वाले समान से सेक्स नहीं करेंगे, अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है ना। और सब बात यहाँ पर जानिए। अब देखो और बातें बता रहा हूँ, सेक्स होता नहीं है, कहता है पार्ट वाई मतलब पीछे पार्ट से सेक्स करना, पीछे से, तो यहाँ भी सेक्स, ये जो पीछे से सेक्स करने का बात आ रही है लड़का लड़की का, याद रखिएगा इससे तो बहुत ज्यादा फैलता है यार। होता नहीं है कि जो मतलब क्या होता है ना, आपका जो गुद्दा है, जो पीछे वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारे जीवाणु विषाणु होते हैं, जब करेंगे ना तो आपका लिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा, अगर वही दूसरे का संग करेगा तो और क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए पीछे से बच कर रहिए। अगर सेक्स करने का बहुत ज्यादा आप उतावला हो रहे हैं तो उसके लिए आपको एक दो काम करनी है, कंडोम यूज करनी है, इसके सहारे आप बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। देखो जानना बहुत जरूरी है, या तो लड़का कंडोम यूज करें, तो लड़की के लिए मैं बता चुका हूं कि कॉपर टी, बहुत सारा दवा अभी आ रहा है, इस सब का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए तो सेक्स से भी आपको बचना है। सेक्स कहने का मतलब ही नहीं कि गलत है, नहीं, ये तो भाई जरूरी है, वो प्रैक्टिकल, वो क्या ना कि बनाया गया प्रकृति के द्वारा, तो जरूरी है सेक्स। लेकिन याद रखिएगा अगर जिसके संग आप कर रहे हैं तो उस समय कंडोम यूज करिए, ये बीमारी नहीं फैलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो होता है ना पेनिस, इस पेनिस के सारे आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। अगर लड़का में भी हुआ है तो लड़का में भी हुआ तो सिंपली लड़की में फैल जाएगा, क्योंकि जब ये स्पर्म छोड़ेगा तो स्पर्म के सारे उसके पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब वायरस है, याद रखिएगा जो HIV वायरस है, श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से नहीं फैलता है, किसी के संग बैठने से, किसी का कपड़ा पहनने से, किसी को मतलब पपियों पे लेने से ही नहीं फैलेगा। ये जो HIV वायरस है ना, ये कब फैलेगा, जब खूनों का ट्रांसफर होगा, खूनों का ट्रांजेक्शन होगा। अच्छा मान लो किसी लड़की को आप पप्पी लिए, चाहे कोई लड़की किसी लड़की को पप्पी ले रही है, ठीक है ना, तो अब मान लो कि लड़का के होठ पर पप्पी ले रहे हैं और उसके होठों पर घाव हुआ है और वहां से खून निकल रहा है, उसी पर आप ले रहे हैं, तो वहां खून का ट्रांजेक्शन ना हो रहा है तो क्या होगा, आपके अंदर HIV बीमारी नहीं फैलेगा, वायरस नहीं फैलेगा, फैलेगा, ठीक है ना। तो ये सब का ध्यान रखना। अगर खून उनका स्राव हो रहा है, घाव हुआ है, तो उस समय चुंबकन करना भी गलत है, बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगा। तो सेक्स में सब बातें याद रखनी है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सेक्स के दौरान ही बहुत ज्यादा फैलता है, यही तो देखने को मिलता है, इसलिए सबसे बचने के लिए कंडोम का यूज करनी चाहिए। अब देखो आगे हम बात करते हैं योनि स्राव। होता है लड़कियों में जो मासिक धर्म आती है, जिसको MC के हम लोग नाम से जानते हैं, इसके द्वारा भी क्या होता है, MC के दौरान सारी कचरा शरीर से बाहर निकलते हैं, उस समय सेक्स करते हैं तो भाई और जल्दी फैल जाएगा आपके बॉडी में। तो सेक्स करना है, लेकिन कैसे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो सुरक्षा वाली चीजें आई है उसका यूज करके करना है। और तीसरी बात, घाव के द्वारा क्या होता है कि ये जो HIV वायरस से बहुत ज्यादा फैल जाता है घाव के माध्यम से। अब देखिए घाव के माध्यम से क्या हो गया, कोई लड़का चाहे लड़की है, वहाँ चुंबकन का वो कार्य करता है। अगर मान लो कि गाल पर घाव हुआ, वहां पर कोई चुम्मा उमा ले लिया तो क्या होगा, उसके माध्यम से जो खून निकल रहा है ना, वो उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एड्स। मतलब देखो एड्स कैसे होता है, तो HIV वायरस होगा तो वही एड्स होगा। तो मेन आपका एड्स बीमारी के लिए क्या फैक्टर हो जाता है, तो HIV, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। यानी एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स एक लक्षण है, बीमारी तो मेन चीज आपका HIV है, ठीक है। तो घाव के माध्यम से ये एड्स फैलता है, तो घाव से बचे रहें। याद रखिएगा श्वास लेने से या मतलब पपियों पे लेने से ही नहीं फैलता है एड्स, ये फैलेगा कब, जब खून का ट्रांजेक्शन होगा। अब देखिए हजाम को कभी देखे सैलूनों में जो है वो सैलून जो दाढ़ी उड़ी छिलता है, हमेशा वो ब्लड कहे चेंज करता है, जानता है कि अगर मान लो कि किसी के कपार ऊपर छिले, दाढ़ी उड़ी बनाना, गाल उल कट गया तो ब्लड में खूनवा लग जाता है, वही ब्लडवा से वो और कोनो को बनाएगा तो उसके शरीर में खूनवा ट्रांजेक्शन नहीं हो जाएगा। तो एड्स का सबसे बड़का चीज
क्या बन जाता है, तो एड्स के लिए सबसे बड़ा चीज बनता है खून का ट्रांजेक्शन। आप सेक्स भी करते हैं तो खून का ट्रांजेक्शन होता है, मासिक स्राव भी आता है तो खून का ट्रांजेक्शन आता है, या घाव भी हो रहा है तो वहां भी खून का ट्रांजेक्शन होता है, चुंबकन या स्तनपान, इस कंडीशन में भी क्या होता है कि खून का स्राव होता है। तो इस सब चीज से बच करेंगे। नहीं तो आज देखो आप प्रति साल क्या होता है, हर वर्ष हम लोग 18 मई को वैक्सीन एड्स दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 मई को वैक्सीन एड्स दिवस मनाते हैं। अगर देखी जाए तो लगभग 38 मिलियन अपन पूरे विश्व में एड्स बीमारी से मतलब लोग क्या पीड़ित है। इस बीमारी का भी कोनो इलाज नहीं निकलल है। इसी कारण से जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए 1997 ईस्वी में ये पहली बार वहां सम्मेलन बिटोरा गया था। उसी को डे के रूप में मनाया गया 18 मई, यानी उसी समय एड्स दिवस। इसको वैक्सीन एड्स दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, या HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी इसको कहते हैं। HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी मनाते हैं 18 मई को, दो नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कई बार सब किया भी कि एड्स वैक्सीन डे कब मनाते हैं? 18 मई को। कब से स्टार्ट हुआ? 1997 से। लोगों को जागरूक करना का बहुत जरूरी है। तो ये बातें समझ में आ गई। घाव के द्वारा भी एड्स फैलने का काम करता है, तो बच के रहेंगे। उस कंडीशन में चुंबकन काम ये सब छोड़ दीजिएगा, आने तो भुगतिएगा, जिंदगी पर भुगतना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं चुंबकन चाहे स्तनपान। स्तनपान का मतलब क्या होता है? मान लो कि कोई गर्भवती महिला है, तो अगर गर्भवती महिला है उसको एड्स बीमारी HIV वायरस उसके शरीर में हो गया, उस समय अगर अपने वो बच्चे का स्तनपान करवाती है ना, छाती का दूध पिलाती है, तो वो भी बच्चा HIV से ग्रसित हो जाएगा। अब वो बच्चा ग्रसित हो गया काम खत्म, पूरा फैला देगा अपने घर में। देखो HIV वायरस है, लेकिन कोरोना के जैसा नहीं है कि खाली छू दिए तो बीमारी फैल गया। ये श्वास लेने से, छूने से नहीं फैलता है। ये तभी फैलेगा जब खून का ट्रांजेक्शन होगा। इसका एक ही वो शर्त है, खून का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, HIV फैलेगा। याद देखिएगा, ठीक है ना। अगला देखो खून ट्रांसफर क्या है कि अगर मान लो कि आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मतलब ब्लड दे रहे हैं, तो याद देखिएगा किसी को ब्लड देने से पहले, चाहे किसी से ब्लड लेने से पहले, उसका HIV टेस्ट कराना जरूरी है कि आखिर इसके खून में जो HIV वायरस तो नहीं फैला है, क्योंकि खून के सहारे ही फैलता है। तो जांच कराना है। जब भी ब्लड आप डोनेट करें ना, तो याद रखिएगा आपको क्या करना, उसका जांच कराना। बिना जांच के करेंगे ना तो भाई आप ग्रसित हो जाएंगे तो कोनो इलाज नहीं है, लगला मुँह चियार देंगे। आगे देखिए, इंजेक्शन लेते समय आपको सिरिंज का ध्यान रखना। इंजेक्शन लेते हैं ना, तो क्या होता है, एक ही वो सिरिंज से आप सुई लेंगे तो हो गया, काम खत्म हो गया, फैल गया आपके अंदर एड्स। अगर मान लो कि जिससे इंजेक्शन सुइया जिससे लिए हैं उसके शरीर में बीमार अगर HIV होगा, तो भाई तो उस सिरिंजों में खून रह ही जाता है ना, अब फिर वही अपने आप में ठोकवाएंगे तो क्या होगा, फैलेगा नहीं। इसलिए जब भी आप इंजेक्शन ले लीजिए, डॉक्टर से चेंज कराइए, सिरिंज लेकर जो भी चीजें सब चेंज कराइए, बोले कि नया करिए, नया दीजिए ना। आगे देखिए, अब देखो समलैंगिक सेक्स बता दिया। समान मतलब लिंग वाले के साथ सेक्स करेंगे तो भी फैलता है। अगर किसी के संग सेक्स करना है तो उसके लिए कंडम का यूज करेंगे, अच्छा रहेगा। लड़का के लिए कंडम और लड़की के लिए कॉपर टी, लूप, बहुत सारा दवा भी आता है। तो बचना जरूरी है ना, क्योंकि आज जागरूक नहीं होंगे तो भविष्य में आपको झेलना पड़ेगा। किसको झेलना पड़ेगा? हमको झेलना पड़ेगा। बचना तो बहुत जरूरी है। अब देखो आगे गर्भधारण। याद मान लो कि कोई लड़की है और मतलब उसको मालूम चल गया, शादी हो गया, मालूम चल गया कि भाई क्या हो गया कि हमारे अंदर HIV एड्स बीमारी है, तो याद रखिए उस समय वो लड़की गर्भधारण नहीं करे, मतलब बच्चे को मतलब जन्म नहीं देना। इसलिए नहीं जन्म देना क्योंकि जो बच्चा आपका जन्म लेगा वो तो एड्स बीमारी से पीड़ित ना होगा। जब वो होगा तो समझिए कि उसका जन्म लेना न लेना सब बराबर हो जाएगा। इसलिए गर्भधारण नहीं करना एड्स के समय। आगे देखिए, अविवाहित। अगर मान लो कोई लड़की या लड़का विवाहित नहीं है, विवाह नहीं हुआ, उसको मालूम चल गया कि हमने अंदर HIV है, तो HIV अगर अविवाहित लोगों को है तो वो शादी नहीं करे, क्योंकि भाई आप शादी करेंगे, आप में HIV है, एड्स है, और तो जिससे शादी करेंगे उसमें भी तो फैल ना जाएगा, है तो ये फैल जाएगा। इसीलिए क्या है, विवाह से पहले क्या करें, जांच कर लीजिए कि भाई हमरे अंदर कौन भड़का एड्स वाला तो बीमारी ना है ना। अंत कुहका के ही मारता है, कहते लबेरिया के बीमारी पकड़ लिया, लबेरिया के ससुरी कहीं सुरक्षा बरतबे नहीं किया था, का नहीं पकड़ेगा, लबेरिया पकड़ेगा, एड्स पकड़ेगा, कैंसर पकड़ेगा, कौन कौन बीमारी पकड़ेगा, ठमाठेमा नहीं आएगा। आगे देखिए, अब क्या ना कि इसके लिए भाई दवा भी आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन दवा? देखो एक दवा आती है जिसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्या ये दवा इसका यूज करके देखो, पहले 1997 से पहले इसका कोनो इलाज नहीं था, लेकिन अब भाई
का है कि वैज्ञानिक बहुत मतलब हम लोग का टेक्नोलॉजी आगे चल गया ना, तो टेक्नोलॉजी आगे जाने की वजह से अब इसका कुछ हद तक बीमारी जो है ना इलाज, मतलब इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जिस इस बीमारी से आप क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो घट जाती है उसको मजबूत करी जा सकती है। देखो हाई जो HIV वायरस है ना, ये कुछ नहीं करता है, ये आपके शरीर में उत्पन्न होगा तो जो ब्लड, जो मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, उसी को कमजोर कर देगा। देखो व्हाइट ब्लड सेल हम लोग के खून में पाया जाता है, उसका काम क्या होता है कि जो भी जीवाणु हमारे शरीर में आ रहा है ना, उससे हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करने देगा, बचा कर रखेगा। तो ये जो क्षमता होती है ना जीवाणु से बचाने की, उसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनी सिस्टम, इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, इम्यून सिस्टम। पूछता है इम्यून सिस्टम क्या है, तो बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ब्लड होते हैं या ऐसे सेल होते हैं जो जीवाणुओं से, विषाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो शरीर की इसी क्षमता को इम्यून सिस्टम कहते हैं। आई क्या करेगा, HIV इसी को ग्रसित कर देता है, ले काम खत्म, जो सब चीजें उसी को मार देता है ना, फुलगी काटता नहीं, जड़े काट देता, हो गया खत्म। याद रखिएगा जब ये बीमारी होगा ना, तो आपके गले में खराश होगा, निमोनिया होगा, बुखार लगने लगेगा, लेटरिन बहुत जल्दी जल्दी आने पड़ेगा, शरीर कमजोर होने लेगा, तरह तरह का इसका लक्षण होता है। तो इसका लक्षण पर भी फोकस करिएगा, खासकर डॉक्टर से सलाह लेना मत भूलिएगा। डॉक्टर से सलाह लीजिए कि क्या मतलब क्या, वो डॉक्टर आपको सारी बातें बता देगा, ठीक है ना। तो भाई एड्स बीमारी बहुत खतरनाक होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे सजग होना, अलर्ट होना, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब में ही बीमारी होता है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा तो सेक्स के दौरान ही फैलता है। तो उस समय क्या सावधानी बरतना है, बता दिए कौन कौन सा सावधानी बरतना है, वो भी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, तो उस समय भी मैं आपको ये सारी बता दिया था, ठीक है ना। ये फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, ये यूटेरस होता है, मतलब गर्भाशय होता है, यहाँ पर वेजाइना होता है। ये लड़का का क्या होता है, पेनिस होता है, ये टेस्टिस होता है, वेस्ट डिफरेंस होता है, ये सारी बातें बता दो। हाई फेलोपियन ट्यूब होता है। देखो क्या होता है, जब सेक्स करते हैं तो ये जो लड़के का कंडोम यूज करता है, ये ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, उसका जो स्पर्म निकलता है, शुक्राणु, वो लड़की के वेजाइना तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस सब बात को फोकस करिएगा, सावधानी बरतना जरूरी है। कतनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आई कोनो जानिएगा, ई कोनो दुर्घटना छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़का। टांगे नहीं तोड़ेगा, आपका शरीर का अंग अंग तोड़ देगा एकदम। जब हो जाएगा ना तो 2 साल 5 साल के अंदर में इसका पूरा बीमारी फैलने लगता है, आपको सिकुड़ की हेती चुकुन बना देगा। ऐसा बीमारी खतरनाक होता है। कहते हैं एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे खतरनाक का है, सावधानी बरतेंगे तो एड्स फैलने वाला नहीं है। मान ले कि सेक्स आपके लिए जरूरी है, तो भाई सावधानी बरत कर सब करिए। तो याद रखिएगा ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सैलून वाली भी बातें आपको बता दी, सैलून वाला ये ध्यान रखना, जब भी कपार छिलाना है, दाढ़ी बनानी चाहिए, तो इससे बचकर रहिए, ना तो होगा दिया सजा, कोनो बात नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो एड्स से बचा सकती है आपको। याद रखिएगा ये एड्स के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि एड्स अपने आप में एक बहुत बड़का बीमारी है। तो एड्स फैलने का सबसे बड़का रीजन है सेक्सुअल रिलेशन, इस पर फोकस करना है। आज सेक्स में भी आपको बता दिए थे समलैंगिक पीछे वाला पार्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर घाव से सब क्या करना, बचना है, ठीक है ना। तो जो होता है ना लड़का लड़की के बीच वो खून के ट्रांजेक्शन से बहुत ज्यादा क्या होता है, एड्स बीमारी फैलता है। तो एड्स का फुल फॉर्म समझ गए, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ई क्या करता है कि ई क्या है, कोनो बीमारी ना है, ये बीमारी का एगो लक्षण है। बीमारी मेन बता दिए ना, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। ये करता है कि व्हाइट जो ब्लड सेल है उसके प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है, मतलब लड़ने की क्षमता को ही कमजोर कर देगा। अब आप मजबूत है, आपका हाथ ये मजबूत है पूरा, इससे एक बार में किसी को 2 फैट मार के उसको गिरा दे रही, ये हाथ काट देगा तो क्या लड़िएगा आप, नहीं। इसका काम ये होता है, HIV वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है वैसे EB वायरस है। ये क्या करेगा, आपके शरीर के जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको कमजोर कर देगा, जिसके कारण से आपका शरीर में मतलब तरह तरह का बीमारी, याद रखिएगा एक बार में 50-60 को बीमारी उत्पन्न होने लगे ना। देखो एड्स कहने का मतलब है, ये एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिस्टम का सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक बार में शरीर में बहुत सारा बीमारी आ जाना। जब बहुत सारा बीमारी आ रहा है जा रहा है, खोसी बोले ये बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दर्द, कमर में दर्द, पैर से चला नहीं हो रहा, ये तरह तरह का जब बीमारी आने लगे ना, याद देखिए एक दिन में, तो समझिए कि आप ग्रसित है, आपके अंदर एड्स अब आना उत्पन्न हो गया। याद देखिए स्टार्टिंग में एड्स का लक्षण नहीं बुझाता है, 5 से 10 साल के बाद आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। तो उस समय ये आपके बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा देगा। तो डॉक्टर से सलाह लेना का होता है, बहुत जरूरी होता है इस कंडीशन में। तो एड्स बता दिए अपने आप में बहुत खतरनाक का होता है, बीमारी होता है, इससे बचना, सुरक्षित होना बहुत जरूरी है।
चलिए, एड्स के बारे में तो सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। सारे बच्चे को जागरूक करना बहुत जरूरी है ना, इसलिए इस वीडियो को बुआ तनिको हिचक किए बिना हर जगह शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।